एवरीवन, वीडियो पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन अपना चल रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। प्रीवियस वीडियो में अपन चर्चा कर चुके हैं इन ड्यूडेनम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, उसमें अपन ने देख लिया था कि कैसे कैसे डाइजेशन होता है। अब पढ़ने जा रहे हैं इन इलियम, यानी कि जो इसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसका जो इलियम पार्ट है उसमें देखने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट इलियम में कंप्लीट डाइजेशन होता है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन कुछ जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन और क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो इलियम में 4 तरह की सेल्स जिनको बोलते हैं ट्यूबर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और ये सेल्स किसका सीक्रेशन करती हैं? आंतरिक रस का सीक्रेशन करती हैं। हाँ, तो इनसे क्या होता है कि आंतरिक रस का सीक्रेशन किया जाता है, और इस आंतरिक रस की पीएच कितनी होती है? 8.2 एल्केलाइन, यानी कि क्षारीय होता है। तो जो आंत्र में जो इलियम होती है इसकी कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? म्यूकस सेल, चीफ सेल, अर्जेंटाफिन एंड पेरेंट सेल। इसमें बाकी जो स्टमक की सेल है उसमें भी 4 तरह की पाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे पेरेंट सेल पाई जा रही है। बाकी ये जो 3 सेल्स हैं पूरी स्टमक की जैसी ही हैं। तो अपन ने देख लिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, और इसमें 4 तरह की सेल्स पाई जाएंगी जो कि क्या बनाती हैं? ट्यूबर ग्लैंड्स। ये बनाती हैं चारों सेल्स ट्यूबर ग्लैंड्स, और किसका सीक्रेशन करती हैं? आंतरिक रस का। और अब एंजाइम्स पाए जाएंगे इलियम के अंदर। तो जो माल्टोज है उसको माल्टेज एंजाइम किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। और सुक्रोज को जो सुक्रेज एंजाइम है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और गैलेक्टोज को जो लैक्टेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो डाइसैकेराइड हैं, ये जो जटिल हैं डाइसैकेराइड, इनको मोनोसैकेराइड के अंदर यानी कि सरल में बदला जा रहा है। इसमें अपन ने यहाँ तक देख लिया कि इससे उधर होता है कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट ही तो है ये माल्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, ये जो डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया है पहला। और फिर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं इसमें? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जिनको बोलते हैं इरिप्सिन। इन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का क्या क्या नाम है? एमिनोपेप्टाइड्स, डाईपेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ये जो होते हैं ये तीनों, इनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? कॉल्ड इरप्सिन, यानी कि इनको इरप्सिन बोला जाता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी कि प्रोटीन पर फंक्शन करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी कि जिनको बोलते हैं इरिप्सिन एंजाइम, ये पॉलीपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? अमीनो अम्लों में। यानी कि जटिल है ये, और इसको किस में बदल दिया? सरल से, क्योंकि सरल से पहले जटिल में जटिल चीज़ें बनती हैं। तो अपन पाचन ही तो पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये जो जटिल है इसको सरल में बदल दिया गया है। तो यहाँ पे हो गया प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का हो गया था और प्रोटीन का। अब 5th आता है इंटेस्टाइनियल लाइपेज। जो एंजाइम होता है वो इलियम में जो पाया जाता है, ये इमल्सिफाइड फैट को किस में बदल देता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। यहाँ पे देख लिया फैट का डाइजेशन, ये हो गया है। अब तक 3 चीज़ों का कंप्लीट पाचन यहाँ पे हो चुका है। और 6th है न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे डीएनए, आरएनए, इनको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह के अंदर। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इनके अंदर कन्वर्ट कर दिया इनको, यानी कि तोड़ दिया है, जटिल से सरल में बदल दिया है, डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम है जो न्यूक्लियोसाइड को किस में बदल देता है? पेंटोक्स शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस के अंदर। ये है न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए जो कि भोजन के द्वारा लिए गए थे, उनको किस में बदल दिया है? इनकी इकाइयों में, यानी कि सरल इकाइयों में बदल दिया गया है। तो यहाँ पे अपना जो पाचन है इलियम के अंदर वो कंप्लीट हो गया है। ये देखो, इसमें कंप्लीट क्यों बोल रहे हैं पाचन? क्योंकि यहाँ पे जो अब तक रह रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, यानी कि डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में बदल रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, और यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू किसका पाचन हो रहा है? प्रोटीन का पाचन हो रहा है। और इंटेस्टाइनल लाइपेज के थ्रू किसका पाचन हो रहा है? इमल्सिफाइड फैट का, यानी कि पाइसीकृत वसा जो है उनका पाचन किया जा रहा है। तो यहाँ पे फैट का डाइजेशन हो रहा है। और जो ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, इनको किस में तोड़ा जा रहा है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह के अंदर। यानी कि डीएनए और आरएनए, इनको किस में बदला जा रहा है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह के अंदर, जिनसे ये मिलके बने हुए थे। यानी कि इस तरह से इलियम के अंदर पाचन होता है और कंप्लीट डाइजेशन होता है। यहाँ पर हमने जो एनिमल फिजियोलॉजी है यूनिट 1st बीएससी 2nd ईयर की, उसका कंप्लीट जो पाचन देख लिया है, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है अपना। अब आता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण।
अब जो पाचन हुआ है उसका अवशोषण भी तो होना ज़रूरी है। तो कुछ मतलब जो अपने ऑर्गन पाए जा रहे हैं उनमें कौन कौन से जो पदार्थ हैं उनका कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन होता है उनके बारे में बताएंगे। तो माउथ कैविटी में किसका होता है, लाइट मेडिसिन का अवशोषण किया जाता है। और स्टमक में किसका किया जाता है, एल्कोहल का, जल का और लाइट मेडिसिन का। और मेन एब्जॉर्प्शन या जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल अवशोषण, इसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स का होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में किसका होता है, विटामिन B12 और B3, जो कि किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया के थ्रू बनाए जाते हैं। तो अवशोषण तक अपना कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो अपने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब अपने अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।